हेलो एवरीवन। ये आपका जीएसटी का 10th लेक्चर है, 10वीं क्लास है। इस लेक्चर में हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटीएन क्या है, व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटीएन, जीएसटी की उपयोगिता यानी इम्पोर्टेंस ऑफ जीएसटी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज जीएसटी यानी जीएसटी क्या है। देखिए, वैट सिस्टम में आने वाले जो कारोबारियों को उनका टिन नंबर मिलता था। जो इसके पहले जो सिस्टम था वैट सिस्टम, वैल्यू एडेड सिस्टम जो था, उसमें टिन नंबर मिलता था यानी टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और सर्विस टैक्स के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम सीबीईसी की ओर से नंबर जारी होता था। सर्विस टैक्स के लिए सीबीईसी देता था और वैट के लिए टिन स्टेट वाले अलाउट करते थे। बस इसी प्रकार का एक नंबर है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब चूंकि पहले के सारे इनडायरेक्ट टैक्स की जगह अब अकेले जीएसटी ने ले ली है, तो सारे तरह के कारोबारी नंबरों की जगह भी अकेले जीएसटी ने ले ली है। हर टैक्स पेयर को राज्यवार यानी हर एक राज्य में अलग अलग ये 15 डिजिट का जीएसटी दिए जाते हैं, जो उनके पैन नंबर पर आधारित होता है, यानी कि पैन भी उसमें इंक्लूड होता है। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको क्या क्या है, किस किस डिजिट का उसका मतलब, यानी कि उनके जीएसटी नंबर में कुछ डिजिट उनके पैन के भी शामिल हैं। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने पर किसी भी कारोबारी को उसका एक यूनिक पहचान नंबर यानी कि जीएसटी मिलता है। आम बोलचाल की भाषा में उसको जीएसटी अकाउंट या जीएसटी अकाउंट नंबर भी बोल देते हैं लोग। अब देखिए, वही इंग्लिश में लिख दिया है इंग्लिश वालों के लिए, इसको फटाफट हम पढ़ लेते हैं। अभी तक के वीडियो में हम हिंदी वालों को जल्दी जल्दी पढ़ लेते थे, इस बार इंग्लिश को तेज़ी से हम पढ़ते हैं। GST or Goods and Service Tax Identification Number is a unique 15-digit number which has replaced the tax identification number. Before GST was implemented, dealers registered under the state VAT law were given a unique TIN number by the respective state tax authorities. Before business entities registering under GST will be provided a unique identification number known as GST. GST, as the name suggests, it is unique identification number assigned to a dealer or supplier under the GST regime. Verification of GST can also be done on the GST portal. GST की वेबसाइट पे इसकी वेरिफिकेशन भी की जा सकती है। यानी कि इसका डिफिनेशन ये हो गया, जीएसटी एक 15 डिजिट का एक नंबर होता है जो कि बिजनेसमैन को दिया जाता है उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब देखिए, जीएसटी की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी समझ लेते हैं। Each taxpayer is assigned with a state-wise PAN-based 15-digit goods and service tax identification number (GST) at the time of GST registration. गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये टैक्स पेयर नहीं है, ये टैक्स है, ये थोड़ा सा काट लीजिएगा, टैक्स है ये। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये देखिए 15 डिजिट का होता है। ये है, इसी को मैंने हिंदी में लिख दिया है। पंजीयन के समय प्रत्येक करदाता को राज्यानुसार पैन पर आधारित 15 अंकों का जीएसटी दिया जाता है। अब हर एक डिजिट का, हर एक अंक का क्या क्या मतलब होता है वो देखते हैं। जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है आप जीएसटी इज योर स्टेट कोड, यानी कि उस राज्य का वो कोड होता है। फॉर इंस्टेंस स्टेट कोड ऑफ दिल्ली इज 07, यानी उसको हिंदी में लिखा है। जीएसटी के पहले 15 जो अंक होते हैं, जो 15 अंक होते हैं, उसमें पहला जो 2 अंक होता है वो राज्य के कोड को दर्शाता है जहां वो कारोबार कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग कोड होता है, जैसे हमने लिखा है दिल्ली के लिए 07 है, ये है। उत्तर प्रदेश के लिए 09 है, बिहार के लिए 10 है और मध्य प्रदेश के लिए 23 है। यानी कि उत्तर प्रदेश के सारे व्यापारियों के जीएसटी 09 से शुरू होंगे और दिल्ली के सभी कारोबारियों के जीएसटी 07 से शुरू होंगे। अब देखिए,
द नेक्स्ट 10 डिजिट डिनोट्स द पैन और परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन नंबर है, अगला पहला 2 डिजिट तो स्टेट कोड हो गया, आगे का 10 डिजिट जो है वो पैन नंबर को डिनोट करेगा। बिजनेस एंटिटी और प्रोप्राइटर, जिसका भी बिजनेस होगा उसका पैन नंबर होगा। यानी कि तीसरे से लेकर 12वें स्थान तक, यानी कुल 10 डिजिट हो गए, कारोबारी के पैन नंबर को दर्शाते हैं। हिंदी में लिख दिया, हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए तो लिखा ही है ऊपर। आपके पैन नंबर से जुड़े देश भर के सभी कारोबारियों के जीएसटी नंबर में ये 10 अंक समान मिलेंगे। यानी वो पैन नंबर ही आपके ऑल ओवर इंडिया कितने भी बिजनेस कर लीजिए, और हर एक स्टेट में अलग अलग जीएसटी लिया जाता है, तो सब ये पैन नंबर तो उसका समान ही रहेगा, तो उससे पकड़ में आ जाएगी उसकी एक ही बिजनेस, एक ही बंदे का वो बिजनेस है, एक ही कंपनी का बिजनेस है वो। फिर देखिए 13वां डिजिट क्या है। 13 डिजिट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन डन बाय द बिजनेस एंटिटीज विद इन स्टेट। यानी 13वां अंक आपके अधिकार में चल रहे सारे बिजनेसेस में उस बिजनेस के नंबर को दर्शाता है। देखिए उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया है क्लियर कट, जैसा कि आपके पास 3 बिजनेस हैं, तो पहले रजिस्टर्ड होने वाले बिजनेस को 1 नंबर मिलेगा, दूसरे नंबर पर रजिस्टर्ड होने वाले बिजनेस को 2 नंबर मिलेगा। ये 13वें डिजिट पे ये लिखा रहेगा अगर 2 है, और अगर तीसरे नंबर पे जो बिजनेस रजिस्टर्ड होगा उसके लिए 3 नंबर मिलेगा। यह संख्या 9 तक जाती है। अब यहाँ माइंड में आता है अगर 9 से ज़्यादा बिजनेस हो गया तब मेरा, तो उसके बाद देखिए 9 के बाद ABCD दिखेंगे। जैसे 10वां बिजनेस हो जाएगा तो ये 13वें डिजिट की जगह A लिख देंगे, और उसके आगे होगा B लिखेंगे 11वें के लिए। देखिए यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन यहाँ किया है। इसके बाद अगर इससे ज़्यादा संख्या में बिजनेस हुए तो गिनती की बजाय, यानी 1 2 3 4 9 के बाद अगर 10वें के लिए A लिखेंगे, 12वें के लिए 11वें के लिए B लिखेंगे, 12वें के लिए C लिखेंगे, इस तरह से Z तक जाएगा। अब उदाहरण के लिए आपने अपना 12वां कारोबार शुरू किया, यानी 9 के बाद तीसरा हो गया, तो आपका जीएसटी के 13वें स्थान पे ये C लिख देंगे, A B और फिर C, यानी 9 के बाद 10 11 और 12 C आएगा। 14वां डिजिट देख लीजिए। 14 डिजिट इज जेड बाय डिफॉल्ट, यानी 14वां डिजिट जो है, 14वां अंक सभी जीएसटी में जेड के रूप में ही मिलेगा। इसका किसी जानकारी या सूचना से कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता। ये संभवतः इसको भविष्य में किसी प्रयोग के लिए विकल्प के तौर पर रखा गया। अगर कोई चीज़ ऐड करना हो तो इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे उस समय। अब देखिए 15वां डिजिट जो है, द लास्ट डिजिट यानी 15वां डिजिट, द चेकसम कोड। अब ये चेकसम कोड होता गया, दिस कैन बी नंबर और अल्फ़ाबेट, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, ये कंप्यूटर अपने से अलॉट करता है। अब देखिए वही चीज़ मैंने आगे लिख दिया है। 15वां डिजिट एक चेकसम कोड होता है जो कंप्यूटर आपके अकाउंट के, यानी ये जीएसटी की बात कर रहा है, पहले से 14वें तक के अंक का एक विशेष तरीके से जोड़कर फिर उनके अंकों के रूप में दर्ज करता है। वो अपना कैलकुलेशन करता है, उसके आधार पे कोई भी डिजिट या कोई नंबर वो 15वां अपनी तरफ से कंप्यूटर अलॉट कर देता है। फिर आपकी ओर से भरे गए जीएसटी अकाउंट नंबर में किसी गलती को ज़्यादा तेज़ी से पकड़ने में यह कंप्यूटर की मदद करता है। ये अपने लिए कंप्यूटर करता है कि हम कोई एरर आता है तो उसको आसानी से पकड़ लेंगे। ये देखिए मैंने डायग्राम के फॉर्म में बनाया हुआ है जीएसटी की संरचना। ये टोटल देखिए आपका, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 15 डिजिट है। पहले के ये 2 डिजिट जो हैं ये स्टेट कोड होते हैं। फिर ये देखिए यहाँ से लेकर आपका ये 10 पैन नंबर है, ये 10 डिजिट का ये परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। उसके बाद ये देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, यानी कि एंटिटी, ये एक बिजनेस है, ये एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन द स्टेट, उस स्टेट के अंदर ये पहला 1 दर्शा रहा है, एक पहला बिजनेस है। फिर ये जेड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये वो अपने से ही होता है, ये फ्यूचर यूज के लिए रखा गया है। फिर 15वां 5 है, ये चेक सम डिजिट होता है जो कंप्यूटर अपने हिसाब से अलॉट करता है, क्योंकि फ्यूचर में वो चेक कर सके कि ये कोई गलती हो रही है तो कहाँ गलती हो रही है, वो खुद के लिए है, उसको समझ पाना मुश्किल है। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मैंने 15 डिजिट का जीएसटी लिखा है, ये इसको समझिए।
ये 07 है, तो 07 स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करता है। 07 दिल्ली का है, यानी इस देखकर आप पता कर सकते हैं ये दिल्ली का है जीएसटी, ये बिजनेस दिल्ली से हो रहा है। उसके बाद ये आपका पैन नंबर है। ये पैन नंबर देख के भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चौथे पे आपका लिखा है ये पी, तो ये पी आपका ये रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल को। मैंने पैन नंबर का एक वीडियो बनाया था, पैन नंबर को उसमें काफ़ी डिटेल में बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जरूर देखिएगा। ये चौथे पे जो पी है वो इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, यानी देख कर दिखा सकते हैं किसी इंडिविजुअल का, यानी किसी व्यक्ति का है ये। उसके बाद देखिए ये 3 लिखा है, यानी ये तीसरे नंबर का बिजनेस कर रहा है। फिर दूसरा वाला देख लीजिए, इसमें 08 है, यानी कि ये दिल्ली का नहीं है, ये 08 राजस्थान का प्रकट होता है, राजस्थान प्रकट कर रहा है, राजस्थान का स्टेट कोड है। फिर ये देखिए चौथे नंबर पर मैंने लिखा हुआ है ये यफ, ये चीज़ की इसकी बात हो रही है। यफ, यफ से फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा है, यानी पार्टनरशिप फर्म का ये जीएसटी है। उसके बाद आप देखिए 9 है, यानी ये 9वां बिजनेस इसका, इस फर्म का, वो उस स्टेट में 9वां बिजनेस है, उसका जीएसटी है। फिर अगला देखिए ये 9 है, 09, ये उत्तर प्रदेश का स्टेट कोड है, यानी ये जीएसटी जो मैंने लिखा है ये उत्तर प्रदेश राज्य का है। उसके बाद ये देखिए सी है, सी से ये प्रकट होता है, ये चौथा जो है पैन नंबर का, मैंने कलरफुल कर दिया, ये जो 10 है ये पूरा पैन नंबर है। तो ये जो सी है ये कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप पैन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पैन वाला वीडियो देखें, पैन के बारे में पूरा एक जो 10 डिजिट होता है किसका क्या मतलब होता है आपको पता चल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया हुआ है। फिर देखिए आपका ये 13वां डी लिखा है, डी का मतलब क्या हुआ, 9 आपका बिजनेस हो वो कंपनी का, इस कंपनी का कोई कंपनी है उसका 9 बिजनेस है, 9 के बाद 10 के लिए ए होता है, बी बी होता है 11 के लिए, 12 के लिए सी, और ये डी यानी 13वां बिजनेस है ये इस कंपनी का इस राज्य में, यानी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ये 09 उत्तर प्रदेश का है ना, उत्तर प्रदेश में ये 13वां बिजनेस है, ये डी प्रकट कर रहा है। अब ये देखिए हमने ये आपको या में नहीं लिखना है, ये जानकारी के लिए मैंने दे दिया है, ये स्टेट कोड है हर का स्टेट कोड। जैसे ये तीनों का एग्जांपल मैंने लिया था, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का 7, 8, 9, ये आप जानकारी के लिए समझ लीजिए। ये सारे राज्यों का मैंने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। लद्दाख ये देखिए जो नया बना है उसका भी ये अलॉट कर दिया गया, इसको 38 नंबर दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं जीएसटी की क्या उपयोगिता है, यानी उसकी महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस, कहाँ जीएसटी यूज होता है, क्यों बनाया गया कि कुछ पॉइंट है। जीएसटी के नेटवर्क पर सभी नंबर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये जीएसटी की बात कर रही है, ये नंबर इसी नंबर की बात हो रही है। इससे एक जगह किसी अकाउंट में आगे दर्ज की गई सूचना उस अकाउंट ओनर के पास अपने आप पहुंच जाती है, यानी उसकी वेबसाइट पे उसका अकाउंट बना होता है ना, जीएसटी नंबर करके लॉगिन करते हैं तो ऑटोमेटिक कोई सूचना डाली जाती है तो उस तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट है आपका किसी सामान की बिक्री करने वाला जैसे ही अपने बिक्री रिटर्न में उसे जीएसटी नंबर के साथ चढ़ाता है, यानी सेल्स रिटर्न को, आगे चलकर खरीद करने वाले कारोबारी को अपने अकाउंट में वह सौदा अपने आप चढ़ा मिलता है, यानी ये रिटर्न किया तो उसको ऑटोमेटिक वो भाई एक वापस करेगा तो उसको फिर जाके मिलेगा, जिसको वापस करेगा सेल्स रिटर्न, तो वो ऑटोमेटिक उसको अकाउंट में चला जाता है। अपनी खरीदारियों का रिटर्न भरने के दौरान उसे उन्हें अलग से दर्ज करने की जरूरत नहीं होती। ये कंप्यूटर की बात कर रहा है, जीएसटी अकाउंट की बात कर रहा है, बाकी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो वो एंट्री करेगा ही। नेक्स्ट है आपका किसी सौदे के आपके अकाउंट में गलत दर्ज होने या भूलवश कुछ कम ज़्यादा दर्ज होने की जानकारी भी आपके सामने होती है, क्योंकि ये यूनिक अकाउंट नंबर है, यूनिक नंबर है जीएसटी, इससे पता चल जाता है। आपके पास इसे सुधारने या हटाने का विकल्प भी होता है, ऑप्शन होता है उस कंप्यूटर स्क्रीन पे। वस्तुओं के कोड यानी HSN कोड होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इसको बोलते हैं। वस्तुओं के सबके कोड जो ट्रेडिंग की जाती है उसको देते हैं। इसके अनुसार उसकी खरीद और बिक्री पर आपकी टैक्स देनदारी यानी टैक्स लायबिलिटी कितनी है आपके अकाउंट में दिखती रहती है। आपको ज़्यादा
दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारे कारोबार का ऑनलाइन रिकॉर्ड होने से बिक्रियों को छुपाने और टैक्स चोरी के मौके बहुत कम हो गए हैं। इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ गया है, बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ है वर्तमान में भी। टैक्स अधिकारियों के लिए निगरानी भी आसान होगी। एक जीएसटी आप डालें, पूरे स्टेट का पूरी जानकारी मिल जाती है। आई होप आप लोग को सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू ऑल लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।